हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट two blocks of mass 10 kg and 5 kg connected to each other by a massless inextensible string of length 0.3 meter are placed along diameter of turntable. The coefficient of friction between table and M1 is 0.5 while there is no friction between M2 and table. The table is rotating with angular velocity of 10 radian per second about vertical axis passing through its center. The masses are placed along diameter of table on either side of center O such that M1 is at distance of 0.124 from O. The masses are observed to be at rest with respect to observer of turntable. Calculate the frictional force on M1. What should be the minimum angular speed of turntable so that masses will slip from this position? How should mass be placed with string remaining taut so that there is no frictional force acting on mass M1? अब देखो की कंसेप्ट है हमारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स एंड टेंशन. तो देखो सबसे पहले फिगर समझते हैं. ये दो मासेस हैं. अब ये क्या है, हमारे पास डायामीटर है टर्न टेबल का. ठीक है, ये कुछ टर्न टेबल है. अब डायमीटर ऐसे है कि ये M1 है, ये M2 है. तो ये कितना है 10 kg और ये कितना है 5 kg. अब इन दोनों को स्ट्रिंग से अटैच किया गया है. उसकी कितनी लेंथ है 0.3 मीटर. अब ये सेंटर है O, लेकिन इस सेंटर से इस पर कितना हमारे पास है, दैट इज 0.124 मीटर. और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है हमारे पास 0.5. मतलब कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो देखो टेंशन इधर लगेगा और इसका भी इधर लगेगा. अब इसमें कोफिशिएंट है तो सेम फ्रिक्शन भी लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस थ्रू सेंटर O क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है. लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है आपका 0, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आपका नहीं लगेगा. ओके, तो अब देखो इसको मानते हैं R, इसको R1. तो ये वाला कितना हो गया R माइनस R1. वैल्यूज रखो, R2 लेट करते हैं इसको. R माइनस R1 कितना है 0.3 माइनस 0.124. तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.176 मीटर. ये हुआ R2. अब देखो क्योंकि रोटेट कर रहा है तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा इन डायरेक्शंस में. तो अगर इक्वेट करते हैं, लेट से टेंशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है. तो वैल्यूज रखो, M2 है हमारे पास 5 kg, 0.176 और ओमेगा कितना गिवन है 10 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, टेंशन इज इक्वल्स टू 88 न्यूटन. अब दूसरे वाला M1 के लिए टेंशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर. देन वैल्यूज रखते हैं, टेंशन कितना बन गया 88 प्लस F इक्वल्स टू 10 इंटू 0.124 इंटू 10 स्क्वायर. तो फ्रिक्शन कितना आ गया 36 न्यूटन. तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ टर्न टेबल सो दैट मासेस विल स्लिप फ्रॉम दिस पोजीशन. तो देखो अगेन T प्लस F इक्वल्स टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर. तो F जो है हमारे पास कितने टर्म्स में है, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, और टेंशन क्या है M2 R2 ओमेगा स्क्वायर. मतलब कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो M1 R1 माइनस M2 R2. अब मास विल स्लीप
वो कब स्लिप होगा? इफ जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा हो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से, जो कि क्या होगा हमारे पास म्यू m1g, क्योंकि फर्स्ट मास पे ही लग रहा है ना। अब देखो ओमेगा स्क्वायर है, बाकी सब यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1r1 माइनस m2r2। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? अंडर रूट, वैल्यूज रखो, म्यू कितना गिवन है 0.5, 10, g 9.8, देन 10 इंटू 0.124 माइनस 5 इंटू 0.176। तो यहां से हमारे पास ओमेगा कितना आ गया? ये मिनिमम ओमेगा आना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तभी वो स्लिप होगा। तो ये है हमारे पास 11.67 रेडियन पर सेकेंड। तो बी पार्ट का हमारे पास ये आंसर हो गया। अब देखो सी पार्ट, हाउ शुड मास बी प्लेस्ड विद स्ट्रिंग टॉट so that there is no frictional force acting on mass m1। और टॉट का मतलब क्या है कि वो रेस्ट पर नहीं है, मतलब अभी भी स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। ठीक है, ये हमारे पास टॉट का मतलब है। तो अब देखो हमारे पास फ्रिक्शन कितना हो गया? 0। इसका मतलब m1r1 क्या हो गई? m2r2 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? 10r1 इक्वल टू 5r2। मासेस की वैल्यू रखी, r2 कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ r1। लेट से दिस विल बी इक्वेशन 1। और r1 प्लस r2 हमें लेंथ कितनी गिवन है? 0.3 मीटर। लेट से दैट विल बी इक्वेशन 2। अब r2 की वैल्यू यहाँ पर रखो, दैट इज 2r1 इज इक्वल्स टू 0.3। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 मीटर। और अगर r1 ये है तो r2 कितना हो गया? 0.3 माइनस 0.1 मतलब कि 0.2 मीटर। तो ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर हो गया। सो द फाइनल आंसर्स आर फॉर ए पार्ट दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 1 इज 36 न्यूटन एंड दैट फॉर बी ओमेगा मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू 11.67 radian per second, and that for C part R1 is 0.1 meter and that R2 is 0.2 meter when frictional force is 0. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.